दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। स्तोत्र शब्द का अर्थ है स्तुति करना। शंकराचार्य जी ने उसी दक्षिणामूर्ति का, जो दक्ष समर्थ गुरु को किस तरफ से स्तुति कर रहे हैं, जिसको कहा गया ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योम आत्मदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरु और ईश्वर को जो अभेद रूप में देखता है, दोनों में मूर्ति भेद विभागिनी। अगर मूर्ति के रूप में देखोगे, दोनों में आप भेद देखोगे। तत्व के दृष्टि में जैसे हनुमान जी को जब राम जी ने एक बार पूछा, हनुमान तुम कौन हो? बोले प्रभु आप किस दृष्टि से पूछ रहे हैं? हम लोग कभी कभी उत्तर दे देते हैं, मैंने जैसे बोला, कभी मैं किसी को कुछ ऐसे बोला तो बोले सब तो ब्रह्म है। व्यवहारिक धरातल पर समझना चाहिए कि पूछने वाला किस दृष्टि से पूछ रहा है। हनुमान जी को पता है, उन्होंने बोला, पूछा प्रभु किस दृष्टि से मैं बोलूं? देह दृष्टिया, अगर देह दृष्टि में आप कहोगे तो मैं आप सेव्य हैं, आप स्वामी हैं, मैं सेवक। जीव दृष्टिया, जीव के दृष्टि में आप कहोगे तब अंशक, तुम्हारा मैं अंश हूं। अंश-अंशी संबंध, अंश-अंशी संबंध मतलब भगवत गीता 15 अध्याय में जो दिया, ममे वांसु जीव लोके जीव भूत सनातन। अंश, अंश शब्द का अर्थ टुकड़ा नहीं। अंश शब्द का अर्थ, अंश वो है जो अंशी से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, लेकिन भिन्न पद प्रतीति होती है। जैसे यहाँ अंश का अभिप्राय क्या है? प्रतिबिंब। जीव दृष्टि में अगर आप पूछोगे तो आप ब्रह्म हो, मैं जीव हूँ। ब्रह्म का परछाई जीव है। लेकिन स्वरूप की दृष्टि में अगर पूछोगे तो तुम्हारा और मेरे अंदर कोई भेद ही नहीं है। प्रभु हम एक ही है। उसी तरह यहाँ शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, अगर व्यक्त मूर्ति रूप में देखोगे, देह रूप में देखोगे, व्यवहारिक काल में जिसके माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, उनके प्रति स्वामी भाव रहना चाहिए। स्वामी शब्द का अर्थ क्या है? जो हमारा दुख का, हमारा समस्या का मूल जो जड़ समस्या है, उसका जो समान करते हैं, उसको कहते हैं स्वामी। इसीलिए सेवक, सेवन करना, अपने जो दिया हुआ चीज को मैं सेवन करूं, अंदर घुटो, वो भाव होना चाहिए। बहुत वर्ण होना चाहिए। अरे ये बात भी आती है,
कभी भी जिससे हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके प्रति कभी दोष दृष्टि नहीं होना चाहिए। अगर दोष दृष्टि हुआ तो ज्ञान आपके जीवन में कभी काम नहीं आएगा, उतरेगा ही नहीं। इसीलिए बहुत ये एक संबंध है जिसको बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। क्यों? वो संबंध हमारा जीवन का सबसे बड़ा संबंध है। आरंभ तो ये भावना होना चाहिए, तब जाकर के ज्ञान मिलता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर मैं कहूं कि आप और मेरे अंदर कोई भेद नहीं है, लेकिन उन्होंने वो अभेद को दिखाने के बाद तब मैं कह सकती हूं, तब देखने के बाद गुरुमुख से श्रवण मनन करने के बाद जो समझ प्राप्त होता है, जो दृष्टि प्राप्त होता है, जब वो साक्षात्कार करता है तब उनके अंदर जो उद्गार आता है, अंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने रघुनाथ को जानने के बाद उन्होंने रामायण में ही लिखा, प्रभु मैंने जाना कैसे, नाना पुराण निगम आगम सम्मत, मैंने वेद वेदांत पुराण सब कुछ गुरु सानिध्य से प्राप्त करने के बाद जो दृष्टि मुझे प्राप्त हुआ, अंत सुखाय, सुख जो अनंत और अत्यंत सूक्ष्म अंतरंग, उसका अनुभव करने के बाद आपके बारे में सही सही जो मुझे समझ आया, उसका उद्गार तुलसी रामायण। इसीलिए उन्होंने लिखा राम के बारे में, राम वो है यन माया वसवर्ति विश्वम अखिलम, यन माया, जिसके माया अविद्या से विश्व का दर्शन होता है। यहाँ भी वही बात दिया ना, रामायण और वेदांत में क्या फर्क है? कई बार लोग सोचते हैं रामायण कथा कहानी है ना, बोले जिसको लेकर के लोग भ्रमित है, जैसे रस्सी को देख कर के सर्प का भान हो रहा है भ्रमित लोगों को, वैसे ही आपके सत्ता को जाने बिना विश्व रूप में दुनिया भ्रमित हो रहा है। मतलब विश्व जिससे अभिन्न है वो राम है, राम और कोई नहीं है। क्या रामायण बताओ? वैसे ही यहाँ शंकराचार्य जी स्तुति कर रहे हैं कि गुरु तुम उस स्वरूप से भिन्न नहीं हो, मैं तो आपको उस स्वरूप रूप में देख रहा हूं जिसके दृष्टि इस विश्व के प्रति माइक है। जिसको ये दृष्टि प्राप्त हुई
और जिसके दृष्टि में अद्वैत की दर्शन है, स्वात्मानम, स्वयं को अद्वितीय रूप में देखता है, उस अद्वितीय का साक्षात्कार किया है जिसने, मैं उस रूप में आपको देख रहा हूँ, आप वो सत्ता हूँ, मैं सत्ता को आपसे भिन्न नहीं मान रहा। मुझे तो लगता है, मैं उस दृष्टि मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल उस अद्वितीय स्वरूप। पहला श्लोक में यही बात बताया। जिसको अस्तित्व की अद्वितीयता का बोध है, जिसको उस सत्ता से अपना अलग नहीं देखता है, और जगत को किस रूप में देखता है? जगत को यथा निद्रया स्वप्नवत देखता है। इसीलिए प्रभु आप दक्ष हो, समर्थ हो, क्योंकि जिसको जैसे देखना चाहिए आपको वैसे दर्शन है, आपके पास दर्शन है, आपके पास दृष्टि है। पहला श्लोक में यही बात कहा। दूसरा श्लोक में ये बात स्पष्ट किया कि प्रभु, मेरे को लगता है तुम ही ये जगत का कारण। क्यों? जगत का उदय और लय स्थान कौन है? तुम मतलब जीव नहीं आ गए, तुम मतलब वो जो स्वरूप है, वहां से जगत का उदय होता है, वहां लय होता है, लेकिन जगत दिखता है अविद्या माया के कारण। आपसे अगर जगत भिन्न होता तो जगत सुसुप्ति में भी भिन्न रूप में प्रतीति होता है। आपसे जगत अभिन्न है, जगत आपका विवर्त कारण है। प्रभु उस रूप में अपना गुरु का वंदना करता है एक शिष्य, तब कर सकता है जब शिष्य को ये दृष्टि प्राप्त हो जाए। मैंने बोली ना, हमको तो दृष्टि प्राप्त नहीं भी था। जो थोड़ा वो रास्ता में चलते चलते गुरुकुल में जब भी गुरुजी को देखते थे, कभी कोई व्यक्ति रूप में नहीं लगता था। ऐसे लगता है कि हर रुएं में एक एक मंत्र दिखाई देता था। सारे उपनिषद मंत्र का एक प्रतिमूर्ति। ऐसे ही मैं सच बोलूं, मेरा अनुभव है कि ज्ञान का मूर्ति, कभी भी कुछ भी पूछो, किसी भी पर पूछो, हर प्रश्न का जवाब है। कितना व्यवहारिक काल में भी ऐसे नहीं है कि व्यवहार नहीं होता है। व्यवहार काल में भी हमने देखा ज्ञान के प्रति जो निष्ठा, उसी से हमको प्रेरणा मिली। भगवान शंकराचार्य भी अपना गुरु को वैसे ही देख रहे हैं। बोले, मैं तो उस रूप में देख रहा हूं, आप उस चेतन में निष्ठ हो। मुझे व्यक्ति रूप में आप नहीं दिख रहा है, आप ही आपसे ही जगत
उदय हो रहा है, लय हो रहा है। मैं उस गुरु का वंदना कर रहा हूं, स्तुति कर रहा हूं। महिमा गान, स्तुति शब्द का अर्थ है महिमा गान। महिमा मतलब क्या? हम समाज में ना, आपको कोई कुछ थोड़ा सा मदद कर देता है तो आप जो प्रशंसा करते हैं उसको बोलते हैं महिमा गान। थोड़ा कोई किया तो हम ज्यादा करके बोलते हैं। लेकिन पता है प्रभु का महिमा गान क्या होता है? वो थोड़ा नहीं है, वो इतना व्यापक है। हम जितना बोलते हैं कम होता है। प्रभु का प्रशंसा ऐसे होता है, उल्टा। हमारा बुद्धि जहां तक पहुंचता है हम उतना बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु उतना नहीं है। व्यापक सत्ता को अपने बुद्धि के अनुसार महत्व दे करके उसका गान करना, वो प्रभु का महिमा गान है। हमें प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, वो क्या है? महिमा गान है। लेकिन वाणी तक नहीं, उसको बुद्धि तक पहुंचाना है। यहां तो स्तुति वाणी का नहीं है, यहां तो बुद्धि का है। बुद्धि के समझ को उन्होंने समर्पित कर रहे हैं अपने गुरु को, पूजा कर रहे हैं इस स्तुति के द्वारा। कि ये दृश्य प्रपंच, पूरा जगत दृश्य है। प्रभु आप दृष्टा हो, इसी दृश्य को जानने वाला आप हो। और इसी दृश्य प्रपंच का विवर्त कारण आप हो। विवर्त, विपरीत दर्शन। आपसे जगत भिन्न नहीं है। ये दूसरा श्लोक में। तीसरा श्लोक के द्वारा अपने गुरु की अस्तित्व का वर्णन करते हैं, अधिष्ठानता का वर्णन करते हैं। प्रभु आप उस अधिष्ठान रूप में स्थित हो। ये जो जगत है ना, जगत असत रूप है। जिसके सत्ता से, जिसके स्फूर्ति से, स्फुरना, जिसके सत्ता स्फूर्ति से जगत सत्तावान प्रतीति होता है, तुम ओ हो। मैं उस रूप में वंदन कर रहा हूं। तुम उसको देखने में समर्थ हो। तुम सत्ता स्वरूप हो, तुम्हारा अभाव कभी नहीं होता है। देखो, गुरु जब शिष्य को उपदेश करता है ना, गुरु यही उपदेश शिष्य को भी करता है। ध्यान देना, गुरु शिष्य को उपदेश करता है। दृष्टि प्राप्त होने के बाद शिष्य को जब दृष्टि प्राप्त होता है, उपदेश नहीं, वो गुरु को, वही गुरु का, गुरु से पाया हुआ ज्ञान को गुरु के लिए स्तुति करती है। फर्क इतना है। जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक हम स्तुति नहीं कर सकते।
इस रूप में व्यवहारिक स्तुति तो अनेक होता है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि बोले तुम जगत का अधिष्ठान हो, जगत तुमसे अध्यस्त है। जगत में जो सत्ता प्रभु दिख रहा है वो जगत का नहीं है, तुमसे गया हुआ है। आपके सानिध्यता में जगत सत्तावान सा लग रहा है नहीं, जगत तो भासमान है। आप विद्यमान सत्ता हो, इसलिए आप जगत का अधिष्ठान हो। मैं उस अधिष्ठान रूप में मेरे गुरु का स्तुति करती हूँ। वाह। आगे फिर चौथा श्लोक में ज्ञान के रूप में स्तुति करते हैं, जिसके ज्ञान से जगत का ज्ञान होता है। आप उस चैतन्य सत्ता हो, जिस चैतन्य सत्ता से ये जगत जो विकारी जगत है उसमें चेतनता कहाँ आएगा। चेतन शब्द का अर्थ है अविकार, चेतन शब्द का अर्थ है जानने का सामर्थ्य। जिसके बिना कुछ जाना नहीं जा सकता है। क्या कहा, जानामीति तमेव भान्त अनुभा ते तत् समस्तम जगत। एतत् जगतम, ये समस्त जगतम, मतलब जो भी कुछ जगत में दिख रहा है, विकार दिख रहा है, एतत् समस्तम जगत भासयत। अनु, अनु मतलब पश्चात भासयत। किसके पश्चात? भासमान मतलब जानना। यहाँ मालूम पड़ रहा है, जिसको जान लेने से, जिसको जानने के बाद, अनु माने बाद, पश्चात, जिसको जानने के बाद जगत मालूम पड़ता है, मतलब जिसको जाने बिना जगत मालूम नहीं पड़ सकता है। वाह, हा हा हा। हो मेरे गुरु को मैं ऐसे देख रहा हूं। आप वो स्वरूप हो, तमेव भान्त अनुभवात्ये तत् समस्तम जगत। जानामीति, जानामि इति तमेव, तुम अपने आप को जानते हो, इसलिए जगत को तुम जानते हो। कि ध्यान देना ये बात। वाह, हम लोग क्या कहते हैं, हम जगत को तो जानते हैं लेकिन अपने को नहीं जानते। ये जो हमारा साधक लोग कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं जगत को। जगत मतलब जो संबंध संसार बनाया। बोले कि हम गृहस्थ आश्रम, कई बार लोग बोलते हैं हम गृहस्थ आश्रम में हैं ना, आप तो है नहीं, आपको क्या पता है। परिस्थिति हमारा जीवन में आता है, आपके जीवन में नहीं आता है, आप क्या जानोगे। सबके जीवन में आता है। गृहस्थ एक मानसिकता है, ध्यान देना, इसको हटाओ चित्त से। ये मानसिकता जब तक रखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुझे दुख इस बात की होता है, क्योंकि व्यवहारिक काल में मैं ये बात टूकती नहीं हूँ। टूके तभी उन लोगों ग्रहण नहीं करते हैं।
इसलिए एक प्लेटफॉर्म है, आपका गलती जो देखते हैं यहाँ पर। कोई कहता है हमको टारगेट करते हैं, कोई कहता है भाई मैं तो बोली जिसको लगता है ये टारगेट करना है आप क्लास मत करो। आपको लग रहा है इतना देहाभिमान है, सोचो कुचलने के लिए हम तैयार नहीं है देहाभिमान को। खुश मनाना चाहिए कि और किसी को नहीं कह पा रहे, हमको तो कोई कहने वाला है हमारा पास। मैं सच बोलूं, मैं नाचती थी, किसी का दोष ला करके अपने पर थूकते थे तो मैं नाचती थी। कोई है कि मैं कदम इधर हिला दो तो मेरे पीछे खड़ा है कि मुझे वो रास्ता पर खड़े करने के लिए। गर्व होता है जीवन में ऐसे कोई मिले, लेकिन मैं देखती हूँ साधक लोग को दुख होता है। क्यों? साधना काल में तो चाहिए कोई मार्गदर्शक। मार्गदर्शक माने क्या? आप बोल दो जो करना है हमारा मन से हम करेंगे, नहीं होता है। वो मार्ग को आप देखो। मैंने कई बार कर्म सिद्धांत के बाद बताती हूँ, आप लोग मैं देखती हूँ ध्यान नहीं देते हैं। कोई लोग लगता है हम कर्म के विषय में जो जानते हैं वो सही है। नहीं, कोशिश करो, बैठो, अपने दोष दुर्बलता को जितना देखोगे, हम भाई परिस्थिति का दोष क्यों देखेंगे? परिस्थिति हमारा जीवन में आया है, परिस्थिति मेरे सामने आया है, दोष तो मेरा है ना। मैं उस परिस्थिति में कैसे जीना है, मुझे देखना है, परिस्थिति को नहीं देखना है। उसको मैं बदला नहीं सकती हूँ। परिस्थिति व्यक्ति रूप में हो, वस्तु रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकता है, स्थान के रूप में हो, देश काल के पात्र के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। मुझे यात्रा करना है, मेरे यात्रा में मुझे कैसे चलना है। इसीलिए दोष उसको तो मैं बदला नहीं सकती हूँ, मैं खुद बदलो, खुद चलो। चलते हैं, हम सोचते हैं, मैं कई बार लगता भी है, लोग बोलते हैं हम चल रहे हैं तो धीरे धीरे चलेंगे। धीरे धीरे क्यों भाई? हमें काल समय नहीं है, उतावली चाहिए, तत्परता चाहिए। कभी ये नहीं हम कहते हैं संसार के लिए हम धीरे धीरे चले, बाद में उनके लिए ये कर देंगे, नहीं कहते हैं ना। तो इसीलिए हमारा मुख से प्रशंसा कैसे निकलेगा? स्तुति निकलेगा। संसार का स्तुति करने के लिए क्या बताओ? फोन एक बार पकड़ा तो इतना प्रशंसा, हाँ दुनिया का, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मेरे बेटी ने ऐसे किया, मेरे बेटा ने ऐसे कहा, बेटी ने ऐसे कही। मतलब इतना हम लोग तत्पर हो जाते हैं। आप अपने आप से पूछो। मैं इसीलिए बोलती हूँ, ईश्वर ने मौका दिया है, गवाओ मत समय को। ये प्रशंसा, ये दुनियादारी से हम क्या लेंगे? कब तक? किससे क्रेडिट लेंगे? उससे बचने के लिए कोशिश करना। मैंने इसीलिए कहती हूँ साधक बन जाओ। साधन ईश्वर ने हमें दिया है, देखने का दृष्टि दिया है, और दिखाने वाले भी दिया है। तो हम देखें ना क्यों? हमारा लिए इतना कृपा है, उसके बावजूद भी हम अगर चल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, दोष है, सब में होता है। मनुष्य शरीर लेकर के आए हैं, कर्मजन्य शरीर लेकर के आए हैं, इतना दिनों से असंख्य कर्म में लिप्त हुए हैं, अलग अलग तरीका से लिप्त हुए। हाँ दोष है, उसमें स्वीकार करने में क्यों भय है?
किसके दोष नहीं है मुझे बताओ। लेकिन अपने किसी को ढिंढोरा देने का जरूरत नहीं, अपने दोष को खुद में खुद देखो। मैंने कई बार कहा था, जितना देखेंगे हम उतना दोष निवृत्त होगा, तब हम ये बात को जान सकते हैं। जानने में देर नहीं लगेगी, अपने आप को जानने में। गुरु को ही क्या, गुरु होने के लिए कोई आते हैं क्या? नहीं ना। एक अज्ञानी जीव अपना यात्रा को इस तरफ से लेकर के हम जैसे यात्रा, इसीलिए तो गुरु जो यात्रा किया वही यात्रा में हमको लेता है, हमारे लिए अलग नहीं। और भगवान राम का अवतार है ये। मैंने कई बार कहा, दोनों अवतार गुरु रूप है। वनवास जो गए, क्या सीख दिया हमें? कि जब जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए चलते हैं, तो इसी वन में असंख्य राक्षस प्रवृत्तियां रहेंगे। आपके लिए वन क्या है? ये जो वृत्ति रूप में मेरे को सता रहा है, जो संबंध बोध बुद्धि वृत्ति में बैठ कर के सता रहा है, जो मेरे लक्ष्य में प्रतिबंध बन रहा है, भगवान राम वही सिखाया। यात्रा किए, और जहां सज्जन है वहां दुर्जन थे। दुर्जन अलग जगह पर, सज्जन अलग जगह पर नहीं है। जहां मुनि ऋषि रहते थे वहां असुर लोग रहते थे। बताओ, तो असुर को निपात करके प्रभु ने हमको यही सीख दिया। ये कोई कहानी नहीं है, हमारा मेरे जीवन की खुद का कहानी है। रामायण महाभारत में नहीं, इसलिए कई बार कहती हूँ। आप लोग सोचते हैं हम व्यवहार ज्यादा जानते हैं। मैंने बोली कि महाभारत बिना पढ़े व्यवहार नहीं सीखोगे। महाभारत अध्ययन करो, जानो महाभारत का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा व्यवहार है। व्यवहार को सीख देने के लिए महाभारत है। कौन सी परिस्थिति में कैसे चलना है, कहां तक क्या करना है। तब हम फिर उससे जितना निवृत्त होते जाएंगे उतना अपने आप को जानेंगे। गुरु ने जो ज्ञान खुद जाना, जिस रूप में जानता है, हम भी उस रूप में जान सकते हैं। और जब हम इस तरफ से साक्षात्कार करेंगे, जिस दिन मैं ये साक्षात्कार कर लो, जानामीति तमेव, ये साक्षात्कार जिस दिन मुझे हो जाए, अनुभूति सर्व, उस दिन मैं गुरु वंदन कर सकता हूं कि हाँ मुझे इसे दिख रहा है, मतलब मेरे गुरु इस रूप में है। आप देखो, मेरे को जाने बिना मैं जगत को जान सकती हूँ। गाढ़ निद्रा से हम जगते हैं, पहले किसका भान होता है? अपने होने का, है ना? नहीं है। फिर जगत का भान होता है। बिना अपने होने का ज्ञान हुए जगत का भान नहीं हो सकता है। मैं हूं ये बिना भान हुए मैं करता हूं, कर्तृत्व का भान नहीं हो सकता है। मकान का भान नहीं हो सकता है, दुकान का भान नहीं हो सकता है, अन्य का भान नहीं हो सकता है। उसी को यहां कहा, जानामीति तमेव भान्तो अनुभूति। अनु उसके पश्चात सब होता है।
इस बात को जो जानता है वही सदगुरु को मैं बार बार नमन करता। बोले जो जगत में जो प्रकाश दिख रहा है, चेतना दिख रहा है, वो वास्तव में जगत का नहीं है। बोले फिर इसमें कैसे प्रकाश कहां से आया, कैसे हुआ? उस प्रक्रिया को समझने के लिए वो दृष्टांत दिया, नाना चित्र घटोदर स्थितमः। बोले जैसे नाना छिद्र वाला के घट के अंदर एक प्रकाशमय दिया है, तो वो प्रकाश दिया का है, छिद्र का नहीं है। छिद्र के द्वारा बाहर दिखाए हुआ प्रकाश बाहर का नहीं है, ना छिद्र का है ना बाहर का है, वो प्रकाश दिया का है। उसी तरफ इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, विषय के द्वारा जो कुछ हमको ज्ञात होता है, वो ज्ञान ना विषय का, ना इंद्रिय का, ना अंतकरण का, वो ज्ञान मेरा है। मैं हूं ज्ञान स्वरूप। तभी अंतकरण का ज्ञान होता है, तभी इंद्रिय का ज्ञान होता है, विषय का ज्ञान होता है। ये छिद्र के द्वारा, इंद्रिय रूपी छिद्र के गोलक के द्वारा मैं जो ज्ञान स्वरूप जब छिद्र के द्वारा जाता है तो अल्प जाएगा ना ज्यादा जाएगा? निराकार, आकाश निराकार है। जब आप घट के अंदर देखोगे, वो जो व्यापक आकाश को आप कितना देखोगे, घट जितना है उतना आपको दिखेगा ना? नहीं, लेकिन आकाश उतना है नहीं। उसी तरह मैं जो चेतन प्रकाश स्वरूप हूं, मैं अखंड अविकार व्यापक हूं, लेकिन जब छिद्र के माध्यम से देखता हूं उस चेतन को, उसको अवच्छिन्न चेतन कहा। अवच्छिन्न मतलब वो चेतन टुकड़े होकर के दिख रहा है, अल्प होकर के दिख रहा है, लेकिन है चेतन। जिसने इस बात को जानता है उस गुरु को हम वंदन करते हैं। स्वरूप का जिसको ज्ञान है, उसमें निष्ठा है, वो गुरु है। बोले देखो, ऐसे होने पर भी इस विषय में बहुत लोग भ्रमित हैं। आगे के श्लोक भ्रम के वर्णन दिया है। जो कोई देह को, कोई इंद्रिय धर्म को, कोई मन धर्म को, कोई बुद्धि को, कोई शून्य, खुद के विषय में सबने अलग 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 मान्यताएं बना करके रखा। और इन लोगों को मैं तो कहती हूँ स्त्री बुद्धि, ममता के कारण, आसक्ति के कारण। स्त्री बुद्धि माने आसक्ति, ममता। बाल बुद्धि माने आश्रित बुद्धि, आश्रय बुद्धि, भय। अनजान, ये बाल बुद्धि है। जड़ मति, जिसका बुद्धि कुछ काम नहीं करता है। इतना कब होता है? जब हम स्थूल विषय में लिप्त होते हैं। आप लोग कभी सुनते हैं, चिंतन आता है आपको? चिंतन आता है? बहुत रेयर। और चिंतन तो क्या, मन में जो शब्द आता है उसी को ठोक लेते हैं। ऐसे मत क्या करो। शब्द का सही अर्थ जाने बिना अनर्थ हो जाएगा। सही अर्थ जानो और फिर किसी को बोलो। खुद सही अर्थ न जानो तो किसी को मत बताओ गलत शब्द का अर्थ। चिंतन जब तक नहीं होगा, चिंतन में पता है शब्दार्थ ज्ञान पहले चाहिए। अर्थ
जब जानोगे वो अर्थ में प्रवेश करोगे, शब्द में प्रवेश नहीं होता। आप जब कहते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा एक शब्द है, उसका अर्थ क्या है? जो अखंड है। इतना में क्या समझोगे? कहाँ अखंड है? किस रूप में अखंड है? उसका जो विस्तार है वो चिंतन से लिया। बोले ये लोग इतना जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि मतलब स्थूल विषय में बुद्धि इतना लिप्त है कि उनका बुद्धि आत्मा की सूक्ष्मता के विषय में, आत्मा इतना सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर है। इन लोग अपने आप को देह, इंद्रिय, मन, प्राण आदि के अंतर्गत अपने को बंधित कर दिया। बोले माया, इन लोगों को तो मैं बोलती हूँ भ्रांत भ्रूसंवादिनम, भ्रमित होकर के बहुत कुछ बोलते हैं। भ्रूसंवादिनम, बड़े लंबे लंबे बात बोलते हैं, भाषण करते हैं। अपने आप का प्रशंसा करते हैं। बोले लेकिन माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संघारिणे, बोले माया शक्ति, जो माया का अविद्या रूपी शक्ति से इतना मोहित हो गए इन लोगों ने कि देह इंद्रिय के प्रति आसक्त होकर के अपने आप को देहेंद्रिय वाला मान लेते हैं। लेकिन गुरु इस बात को जानता है। ये भ्रूसवादिनों को गुरु किस रूप में देखता है? पुरुष रूप में देखता है, परमार्थ रूप में देखता है। वो जानता है तुम देह नहीं हो। उस मोह से निवृत्त करो, और इस मोह को निवृत्त करने में जो समर्थ है वो सदगुरु को हम नमन करते हैं। आगे फिर जैसे दृष्टांत दे करके बताया, जैसे सूर्य पराग होता है, चंद्र ग्रहण हमारा होता है, उसमें क्या होता है? राहु चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश को प्रतिबंधित कर देता है, आच्छादित कर देता है। प्रकाश को, सूर्य को, चंद्र को नहीं, नष्ट नहीं करता है। अविद्या भी आत्मा को नष्ट नहीं करता है। आत्मा के प्रकाश को, मतलब आत्मा के ज्ञान को प्रतिबंधित करता है। इसीलिए हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए, आत्मा नहीं चाहिए। आत्मा तो हम है। जो प्रतिबंधित हुई है ज्ञान, वो प्रतिबंधन को हटाना है, तो ज्ञान ऑटोमेटिक दिख जाएगा। हमको और कुछ नहीं करना है, प्रतिबंध को हटाना है। अज्ञान के कारण जो आच्छादित है, ये अज्ञान ही राहु है। राहु आपको ज्योतिष कभी कभी कहता है आपके क्या राशि में राहु का ग्रास है। अरे मैंने कई बार बोलती हूँ, अरे कौन सी राहु? एक राहु तो हम जब से शरीर लेकर के आए हमारा पीछे पड़ा है। उस राहु का निवर्तन के पीछे कोई नहीं जाते हैं। ज्योतिष के पास दौड़ते हैं, आहा मेरे आप कुछ बोलो कि मेरे जीवन में ऐसे परिस्थिति न आए। वहां करोड़ों लोग पैसा खर्चा कर देते हैं, मैंने देखी हूं। करोड़ों लोग परिस्थिति को सुधारने के लिए ज्योतिष के पीछे खर्च कर देते हैं। लेकिन जो हमारा ज्ञान का निवर्तन करने के लिए मार्गदर्शन करे, अपने आप से पूछो। देहेंद्रिय हमारा वो आसक्ति हमें पता चलता है। देह संबंधी, देह से संबंधित चीज के लिए हम क्या न करते हैं। लेकिन अगर जीवन हमारे लिए महत्व होता ना, उसके लिए तो हम जान डाल देते हैं। यही कह रहे, इतना हमें भ्रमित है, इतना वो आच्छादन में हम
हमको दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है। राहु, अविद्या रूपी राहु आवरण हमारा बुद्धि को ढक लिया, जिसके कारण हम आत्मा की तेज को, प्रकाश को, रश्मियां को देखने में असमर्थ है। बोले जिसने प्रबोध समय में, जागृत काल में जिसने जग गया, जागृत में जग जाना। बोले कि हम तो जगे हुए हैं। कहाँ जगे? मांडुक्य कारिका में दिया, दुनिया सोचता है हमें जगे हुए हैं, सब सोए हुए हैं। कहाँ? बोले जागृत में सोए हुए हैं। सोचो, सोना मतलब क्या? अपने विषय में सो गया बुद्धि। लेकिन गुरु वो है जिसने जागृत में जगा हुआ है, जिसको ये प्रबोध है, बोध है, वो जानता है, आत्मा की ज्ञान को जानता है, आत्मा की अवस्थिति को समझता है, आत्मा की विद्यमानता को समझता है। आत्मा वो सत्ता है जिसका अभाव कभी नहीं होता है, जिसका प्रतिभिज्ञा होता है, जो कभी अज्ञात रूप नहीं होता है। अगर ज्ञान रूप नहीं होगा तो हमको जगत का भी, अभाव का भी ज्ञान नहीं होता। इसीलिए उस गुरु को हम नमन करते हैं। आगे अवस्था को लेकर के वर्णन करते हैं कि गुरु, उस श्लोक में और एक बात कहा, 6वां श्लोक में, कि आप सत मात्र होने पर भी, सन मात्र, सन मतलब सत मात्र, अस्तित्व मात्र है। आत्मा अस्तित्व का नाम है, व्यक्तित्व का नाम आत्मा नहीं है। लोगों ने व्यक्तित्व को आत्मा, मैं मान करके बैठे। जिसको ये प्रबोध है, खुद के विषय में जिसको प्रबोध है, वो सदगुरु को नमन करते हैं। किसी ने मानो प्रश्न किया कि अपने आप को किस रूप में गुरु ने प्रबोध किया, समझा, तो अवस्था त्रय को लेकर के कहा, अपने आप को मैं कैसे देखूं कि मैं ये हूं, कैसे जानूं? बोले देखो, आपके अवस्था होता है, एक अवस्था दूसरे अवस्था में नहीं होता है, लेकिन एक चीज है जो तीनों अवस्था में निरंतर बनी रहता है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति को देखो, बाल्या, युवा, वृद्ध अवस्था को देखो, एक सब में एक अवस्थिति है जो ठोस वस्तु है। देखो, बिना किसी ठोस वस्तु के आश्रय से किसी भी चीज, विकार का दर्शन भी नहीं हो सकता है। कोई विकार हो रहा है मतलब इसका आश्रय जरूर कोई ठोस है ना? नहीं है। जल ऐसे कोई स्थिर वस्तु है, अगर नहीं होता, जल में परिवर्तन होता तो तरंग का देखना असंभव होता। जल में कोई परिवर्तन नहीं, जल वैसे को वैसा, तब असंख्य तरंगें दिखाई देती है। उसी तरह स्वप्न में आप अगर स्थिर नहीं होते तो स्वप्न जगत, असंख्य स्वप्न जगत, असंख्य विषय दर्शन नहीं हो सकता है, असंभव है। केंद्र में एक स्थिरता चाहिए। हर परिवर्तन के केंद्र बिंदु स्थिर है। जैसे पंखा का मैंने बोल रही थी दृष्टांत इसके लिए, तो पंखा घूम रहा है लेकिन उसके बीच वाला जो वो स्थिर है।
हम देखेंगे तो हमको लगता है वो भी घूम रहा है, लेकिन वो स्थिर है। स्थिर के बिना घूम नहीं सकता। यहाँ विकार हमको दिख रहा है, मतलब हमारा बुद्धि चले जाना चाहिए। इस विकार के पीछे एक जरूर अविकार वस्तु है। वो अविकार कौन है? मैं हूं। अवस्था का परिवर्तन हो रहा है तो अवस्था से हटकर की कोई वस्तु है तो मैं स्वयं हूं, जिसका विकार नहीं होता है। अगर विकार होता तो फिर अवस्था का ज्ञान मुझे नहीं होता। मुझे अवस्था का ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब विकार नहीं है। अपने आप को ऐसे जो ज्ञान मुद्रा के द्वारा स्वयं को प्रकटित अपने बुद्धि में करता है, सदगुरु उनका भी और भजन करता है। भजताम मुद्रया भद्रया, विचार के द्वारा जो अपना भजन ऐसे करता है, ऐसे सदगुरु को हम बार बार नमन करते हैं। आगे 2 श्लोक में दृष्टि सृष्टिवाद के द्वारा विश्व क्या है? बोले विश्व केवल जब तक आप देखते रहते हैं तब तक विश्व है। जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि। जैसे स्वप्न देखते हैं तब स्वप्न दिखता है। देखना बंद कर दोगे दिखना बंद हो जाएगा, है ना? नहीं है? जैसे आप स्वप्न से जागते हैं वो है स्वप्न जगत नहीं। उसी तरह जब तक जगत को देख रहे हैं तब तक जगत दिखेगा। जिस दिन आत्मा को देखोगे उस दिन जगत दिखना बंद हो जाएगा। इसी दोनों श्लोक का अभिप्राय इतना है। अंत में फिर 10वां श्लोक में यह स्पष्ट किया कि अपने आप को सर्वात्मा रूप में देखो। आत्मा एक देशिक नहीं है, आत्मा सर्व में है। मतलब सर्व में है मतलब क्या? आत्मा के सिवाय कुछ नहीं है। सर्वात्मा शब्द का अभिप्राय है अपने सिवाय और कुछ नहीं है। ये सिद्धांत में जिस समय आप पहुंच जाओगे, बोले हमको कैसे पता चलेगा? बोले तुम्हारा अंदर विभूतियां दिखेगी। क्या विभूतियां? गीता से ले लो। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जव, प्रजहाति यदा कामान। गीता का स्थित प्रज्ञ का लक्षण लो, भक्त का लक्षण लो, अदृष्टा सर्वभूतानाम वो श्लोक ले लो, गुणातीत का ले लो। ये सब ना जो साधक होते हैं ये सब इकट्ठी करते हैं, तब आपको चिंतन में मजा आएगा, चिंतन कर सकोगे। खाली सुन लिया बैठ गए क्या होगा? मैंने जितना कोट करती हूँ अभी सर्वात्म भाव को देखने के लिए मैंने क्या गीता से पूरा उठा लिया। कितना आप उठाओ? 13वां अध्याय में 20 ज्ञान का अभिव्यक्ति रूप का वर्णन दिया 4-5 श्लोक से। ऐसे अमानित्वम, जो जहां से अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जव, ये विभूति है सर्वात्म भाव का। और ये कब प्राप्त होता है? उसके लिए हम क्या करें? बोले श्रवण, मनन, निधिध्यासन। फिर जब निधिध्यासन होगा, निष्ठा बन जाएगी, तब आपके अंदर संकीर्तन होगा। वो संकीर्तन बार बार उसका कीर्तन करोगे, महिमा मंडन करोगे, तब आपको जीवन में सारे ऐश्वर्य सिद्धियां सब आपको मिल जाएगा। मतलब क्या? आपको आपका योग क्षेम का चिंता नहीं रहेगी। आप निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, और आप फिर दोबारा पुनरागमन नहीं करोगे। उसी के लिए ये स्तुति किया गया। हमने देखा इसको। आगे सोमवार से कठोपनिषद शुरू करेंगे। एक उपनिषद लेंगे, कठोपनिषद। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, रख सकते हैं। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण